चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट। देखिए इसके इंट्रो में आपको लिखना है स्तूपा क्या है, एक डोम शेप बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि बनाए जाते हैं, जो पुराने जो मॉन्क्स और बुद्धा जब मर जाते थे तो उनकी जो अस्थियां होती थी, है ना, उनको उस स्ट्रक्चर में लगाया जाता था, है ना। तो ये क्या सिंबलाइज करते हैं, पीस को, एनलाइटनमेंट को, और बुद्धिज़्म का क्या है, एक सिग्नेटरी यानी एक सिग्नेचर है ना। डेवलप्ड मेनली ड्यूरिंग मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो इतनी चीज़ आप इंट्रो में लिखेंगे तो आपको बहुत सही मार्क्स मिलेंगे। और बात करी जाए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, है ना। और जो अशोक थे इन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया, जो स्तूपास थे, इनको स्तूपा बोला जाता है ना, तो इनको काफ़ी प्रमोट किया। अगर बात करी जाए स्तूपा के स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर जो छतरी वाला स्ट्रक्चर है उसको छतरा बोलते हैं, और जो ये एक नीचे एक इस अंडाकार शेप के ऊपर एक चौकोर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हर्मिका। और जो डोम शेप है इसको बोला जाता है अंडा। और जो साइड में जो ये पूरी बाउंड्री है, जैसे अभी देख सकते हैं ना, ये बाउंड्रीज़ जो हैं, ये बाउंड्रीज़ हैं, इनको बोलते हैं वेदिका। और जो इसका गेट है, जैसे ये गेट देख सकते हैं, जैसे चाइनीज़ मूवीज़ में आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं हम तोराना। तो ये यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनके पार्ट्स और उनके सामने उनका मीनिंग ये सामने लिखा हुआ है, तो आप देख के समझ सकते हैं और साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स और पीडीएफ्स अपलोड करता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बात करी जाए फीचर्स की, तो ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ना, डोम शेप्ड आर्किटेक्चर होते हैं। सिंबल हैं काय का, बुद्धिज़्म का, तो सिंबॉलिक रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। डेकोरेटिव कार्विंग होती हैं, जातका टेल्स डिपिक्टेड, इनके ऊपर जो जातक स्टोरीज होती थी ना पहले, उनको भी मतलब इनके ऊपर इंस्क्राइब किया गया हुआ है, तो डिपिक्ट करते हैं जातका स्टोरीज़ को। स्टोन एंड ब्रिक कंस्ट्रक्शन, तो पत्थर और ईंटों से बना हुए हैं। अगर बात करी जाए तो कितने टाइप के स्तूप होते हैं, तो रेलिक स्तूप होता है, मेमोरियल स्तूप होता है, और सिंबॉलिक स्तूप होता है। अगर एक रेलिक स्तूप का एग्जाम्पल लिया जाए तो सांची का स्तूप जो है वो रेलिक स्तूप का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बात करी जाए मेमोरियल स्तूप की, तो कुशीनगर का जो स्तूप है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। बात करी जाए सिंबॉलिक स्तूप की, तो लोटस ब्लॉसम स्तूप जो है आगे आएगा। अब बात करी जाए कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास की, तो सांची का जो स्तूप है उसका नाम ग्रेट स्तूपा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तोरानास। आप इन सब चीज़ों को कोड करके आइएगा तो मार्क्स बहुत सही मिल जाते हैं। बरहुत का डिटेल कार्विंग है वहाँ पे। अमरावती स्कल्पचर और एक्सेलेंस के लिए अपना फेमस है। और दामेक की बात करी जाए तो बुद्धा के फर्स्ट सरमन के लिए वो मशहूर है। बात करिए सांची स्तूप की, तो ये अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा एंड आर्किटेक्चर। बात करी जाए सिग्निफिकेंस की, तो स्प्रेड बुद्धिज्म अक्रॉस एशिया, डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें वहाँ से पता लगती हैं। थोड़ा वैल्यू एडिशन की पॉइंट्स की बात करी जाए, देखिए साथ ही साथ मैं थोड़े वैल्यू एडिशन भी देता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी और कॉपीज से एज मिले। स्तूपा एक्टेड एज सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज एंड लर्निंग। स्तूपा क्या थे, जो तीर्थ होते हैं, तीर्थ यात्रा, उसका एक एग्जाम्पल थे कि एक सेंटर थे, है ना, और सीखने के लिए, लर्निंग के लिए वहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं, लोग सीखते हैं ना, जाके चीज़ों को देखते हैं, कल्चर को समझते हैं, तो इसको लर्निंग बोलते हैं। इन्फ्लुएंस विजिबल इन्फ्लुएंस इसका श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलता है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल वैल्यूज, आर्टिस्टिक एक्सेलेंस एंड आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके आप नोट्स बना लीजिए, यहाँ पे आप पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं, जूम करके, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।